ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। मैं मूर्ख की एक बात है, को पराधी दरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया वेखिया, से फिर गर्वास ना भरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया वेखिया, से फिर गर्वास ना भरिया रे। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक, दसां पातशाहियां दी जोत, रबी ज्ञान के सागर साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सब वडभागी हाँ, क्योंकि जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जी कोआ। जिथे जिथे भी सिख धर्म के बानी जगत गुरु नानक साहब जी ने उदासियां दौरान अपने प्रचारक दौरियां के समय मुबारक जन्म पाए उपदेश बख्शिश किया। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सुधान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान भालिया है, गुरमुख लावा के महावाद अनुसार। सारे अनुभव करिए कि अज तो 500 साल पहला किस तरह का रूहानी माहौल होगा जदों जगत गुरु नानक साहब जी गुरुद्वारा श्री मंजी साहब करनाल की धरती पे पहुंचे होंगे। उन्होंने इस धरती पे आमद नूं मुख रखदियां 500 साल बड़ी ही श्रद्धा भावना के नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप सारियां संगतां दे सहयोग सदका मनाया जा रहा है। दास तो पहला भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी हजूरी रागी जत्था सचखंड श्री हरमंदिर साहब, उन्हां पासों आप जी ने ढोल की बाणी में रस पिंदे अमृतमय कीर्तन सरवण कीते हैं। आओ कुछ समा ਆਪਾਂ सारे मन वृत्तियां एकाग्र करके ये भावना बनानी है। गुर नानक जिन सुनिया वेखिया, से फिर गरवास ना भरिया रे। दास जी ने अपनी हाजरी गुरु चरणों में लवाते हुए गुरु फतेह सारे प्रवान करो, कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारे प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धरती की पुकार सुन के
जगत गुरु नानक साहब जी जदों इस संसार विच प्रगट होए, जिथे दशमेश पिता जी के वचन असीं पढ़ते हाँ, तिन बेदियां की कुल विखे प्रगटे नानक राए, सब सिमरन को सुख दए, जैन जैन भये सहाय। उत्थे भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपना अकीदा सतगुरु जी नूं अर्पण करदिआं ये वचन कहे हन, सुनी पुकार पुकार प्रभ गुर नानक जग माहे बिठाया, जा सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। उत्थे सतगुरु साहब जी दे प्रचारक दौरियां का जिक्र भी भाई गुरदास जी ने कीता है। बाबा देखा ध्यान धर, जलती सा पृथ्वी दिसियाई, बाजो गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। सतगुरु जी ने जदों वेख्या सुरत जोड़ के ध्यान ला के कि सारा संसार सारी लुकाई गुरु तो बिना, मानो जिवें किते हाहाकार मची होवे, लोग कई तरह का विलाप करते होण, करलाउंदे होण, इवें जदों जगत गुरु नानक साहब जी नूं तपदी हुई सड़ती हुई लुकाई दिखाई दिती कि जगत गुरु नानक साहब जी ने प्रचारक दौरे आरंभ किए, जिन्हां दा जिक्र साडे इतिहास विच आउंदा है। भावें कि वख-वख विद्वानां दी वखरी वखरी राय है, पर प्रमुख सतगुरां दीआं चार उदासियां ने, जिन्हां विचों तीन प्रमुख मनोरथ सन, क्योंकि उस वेले तीन ही धर्म जिहड़े प्रमुख मन्ने जाते सन, ते उन्हां तिन्हां धर्मां दे विच हर प्रकार की जिहड़ी गिरावट सी वो दिखाई दे रही सी। काती कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, कीते उजाड़े का बंद। जदों सतगुरु जी ने ये तकिया कि गुरु गरीब नवाज जी ने सब तो पहला प्रचार दौरा हिंदू तीर्थां वल आरंभ किया, क्योंकि तीर्थ धर्म का सोमा होंदे ने, ते जे सोमे का जल ही मलीन हो जाए तो फिर मनुखता डावाडोल हो जाती। तीर्थां की यह हालत बन चुकी सी, तीर्थ जाओ तो हों हों करते, पंडित पूछो तो माया राते। गरीब नवाज जी वख-वख थावां ते गए, जिथे भी पहुंचे सतगुरु जी ने कर्म कांडां के विरुद्ध, वहमां भरमां के विरुद्ध, पखंडवाद के विरुद्ध सच की आवाज बुलंद करदिआं ये वचन कहे, सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी सच की बेड़ा। जे सतगुरु जी गया तीरथ ते गए ते की वेख्या कि जिहड़े लोग जिउंदे मां बाप की सेवा तां नहीं सन करते, पर मरण तो बाद एक अडंबर किया जाता सी, शराधा के नाम से पिंड भरने, अदला दारनियां दीवे बालने। जिथे सतगुरु जी ने आसा जी की वार विच, क्योंकि इस नंबर महीना इसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अज तो सिख कौम के भी बड़ी गिरावट आ चुकी है। जिस दिन गुरु नानक साहब जी का जोगी जोत समाउण होता है, कई मेरे वर्गे मूर्ख बेसमझ ये कहते हैं कि असीं गुरु नानक जी का श्राद्ध करना। जिस गुरु नानक जी ने उदासियां करके प्रचार करके जिन्हां दा आपां दिन मनाउंदे हां कि वो वख-वख थावां ते पहुंचे, कितनी मेहनत की होवेगी, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर्षों बन आई, रेत अक आहार कर रोड़ा की गुर करी विछाई। सतगुरु साहब जी ने दिन रात एक करके
जे रोड़ा ते सोना पिया ते सौ के, जे किते रेत अग आहार करना पिया ते केवल सतगुरु साहब जी ये आसरे ही अपने तन की भुख नूं मिटा के बहुत वड्डी घालना घाल के प्रचार करते सन। पर अज असीं फिर जिथों गुरु नानक साहब जी ने सानू वरजिया उन्हां फिर कर्म कांडा दे विच घटित होने का यतन कर रहे हैं। गरीब नवाज जी ने भावें बड़े रूहानी कौतक कीते, हर साल असीं उन्हां दा दिन भी मनाउने आ, शताब्दियां मनाउने आ। वो फिरना मक्के काबे का, वो रुकना गिरते पर्वत का, हर चीज तुम्हारी याद रही, उपदेश तुम्हारा भूल गए। जदों हिंदू धर्म के पतन बारे, नारा कशी बारे उन्हां दे विचों ही प्रश्न करके किसी विद्वान को पूछा गया कि इसका कारण की है, कि उन्होंने एक उत्तर दिता सी कि जदों भी किसी धर्म विच सिद्धांत की जगह परंपरावां हावी हो जान, कदे भी उस धर्म का पतन हो सकता है, खतरा बन जाता है उस धर्म लई। जिस धर्म विच कर्म कांड वहम भरम अगे आ जाण ते सिद्धांत लुप्त हो जाए। अज साडी भी ये हालत बनी है कि सतगुरु जी ने जिथों सानू वरजिया सी, हुण गरीब नवाज जी ने आशा दी वार विच भी उदाहरण दी है कि जे मान लो कि श्राद्धां दे निमित्त जे कोई कुछ अर्पण करता है तो अगे कोई पितर लोक है उत्थे पछाण के वो वस्तु दित्ती जाती है। ते अजकल बहुते लोग जिन्हां दी किरत सच्ची सुच्ची नहीं, कोई चोरियां कर रहा है, कोई ठगियां कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है। ते जिन्ना अमीर बंदा है, जिन्ना जिहदे कोल वध पैसा है, उन्ना ही वो वध कर्म कांड करता है। आ दुआबे की धरती पंजाब से मैं उत्थे एक दिन कथा करके गया तो मैं पूछा, कहन लगे जी साडे पिंड तो लोग बाहरले देश गए ने ते पैसा बड़ा भेजते ने, वो कहते ने जठेरे पक्के करो कि बंदा तुसे भी सिख धर्म का जठेरिया नाल की मतलब। जे पैसे वाधू ने तो आपां कोई स्कूल खोल दईए, किसी हस्पताल से खर्च कर दईए, कोई समाज सेवा वास्ते अगे आई। हुण ये की होया कि जे पैसे वादा तो आपां कर्म कांड करने शुरू कर दईए? नहीं। गरीब नवाज जी ने आशा की वार में उदाहरण दी कि जे मान लो कोई पितर लोग अगे है, जे इत्थे कीते हुए श्राद्धां समय कोई गवाया हुआ भोजन कोई वस्तु अर्पण की अगे पहुंच सकती है, तो फिर जेडे मनुख ठगियां मारते ने, धोखाधड़ी करते ने, जदों वो अपने पितरां दे निमित्त कुछ अर्पण करनगे ते दूजियां दे पितर भी तां अगे बैठे होणगे, एकदम पहचान लैणगे कि आह बाल्टी तां साडे घर दी, आह थाल तां साडे घर दे ने, आह बिस्तरा मंजा भी साडे घर दा, तुहाडे परिवार ने चोरी करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿमित्त ਸਾਡੇ अर्पण ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ अर्पण करो, वस्त्र अर्पण करो, मैं अगे पितर लोक ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ जे मुहाका घर को है घर को पितरी दे अगे वस्त समझानी है पितरी चोर करे वडिया हाथ दलाल के मुस्ती ए करे नानक अगे सो मिला जे छठे घर है। श्राद्धां दे दिनां विच एक वहम भरम पाया जांदा सी कि इस महीने में तुसीं विआह ना करो, कोई मकान की उसारी ना करो। ये क्या जानता सी कि जिहड़ा काम करोगे उहदे विच विघन पैणगे, वो काम सफल नहीं होवेगा। पर आ पिछले सालों में असीं अखबारां विच पढ़िया कि इस हिंदुस्तान विच श्राद्धां दे दिनां विच सितंबर महीने विच हिंदुस्तान के विग्यानियों ने मंगल ग्रह पे जाके कब्जा किया कि एडी वड्डी भारी प्राप्ति हुई उन्हां नूं इन्हां दिनां विच, जदों कि डर पाया जाता सी कि श्राद्धां के दिनां विच कोई चंगा काम ना करियो, किते जे शुरू कर बैठे ते सफल नहीं होना। जिस देश के विज्ञानी श्राद्धां के दिनां विच सितंबर महीने विच मंगल ग्रह ते जाके काबज हुंदे होण
उस देश के इस तरह के कर्म कांड या वहम भरम किए जान, ये तो होर वड्डी नमोशी वाली केड़ी गल हो सकती है। गरीब नवाज जी ने दया तीरथ से जाके उदासियां समय ये संदेश दिता। जब सतगुरु जी उत्थे पहुंचे तो उतों के लोग कहन लगे बादशाह कि तुसी अपने वड्डे वडेरियां दे पितरां दे निमित्त कोई पिंड नहीं भरना, कोई कतला नहीं तारनियां, कोई दीवा नहीं बालना। सतगुरु कहन लगे कि तुहानू कौन कहंदा मैं पिंड नहीं भरिया, मैं कतला नहीं तारियां, मैं दीवे नहीं बाले। आ जेडे दीवे तुसी बालदे हो बाल के चले जाना, ये बुझ जाने। जेडे पिंड तुसी भरे ने, कतला तुसी तारियां ने, ये तो खत्म हो जानियां ने। पर जेड़ा नाम का दीवा मैं बालिया, जेड़ा नाम का पिंड भरिया, वो सदा सलामत रहने वाला है। मेरे गुरु नानक जी ने उदासियां समय प्रचारक दौरे करदे गया तीरथ के शब्द उच्चारण कीता सी। आसा महला पहला, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन जानन वो सोखिया चूका जम सो मेल। लोका मत को पकड़ पाए, लख बड़िया का रेख के एक रतीले भा। पिंड कतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार। ऐथे उथे आगे पाशा ये मेरा आधार। एक लोकी होर शमिश्री बामण वाट पिंड खाए। सब कहते आ जेडे तुसी देवतियां दे निमित्त जां पितरां दे निमित्त श्राद्ध अर्पण करदे हो, तुहाडे सामने ही बामण घुग्गू वट के खा जांदा, पितर तां फिर भुखे रहणगे। एक लोकी होर शमिश्री बामण वाट पिंड खाए। नानक पिंड बख्शीश का कबहू नकूल सना। पिता कालू जी ने एक दिन घर के वेड़े कई तरह की समग्री इकट्ठी करवाई। एक पंडित बुलाया कि गुरु नानक साहब सुभावक की बाहरों चल के आए। पूछन लगे पिता जी ये की है? पिता कालू जी कहन लगे कि साडे वड्डियां दे पितरां दे श्राद्ध ने। सब कहन लगे कि पितर पहली गल ते पितर लोक ना की हाँ ही कोई नहीं, ते जे होवे भी ते ये शरीर की खुराक है। जो कुछ आप अर्पण करते हैं शरीर का इत्थे रह जाते हैं, आप अपने हथी संस्कार कर दिंदे आ। ते जेड़ा असीं अर्पण कर रहे हैं ये तो आत्मा नाल संबंध ही नहीं रखता। ना आत्मा भोजन खाती है, ना पानी पीती है, ना उन्होंने दवाइयां की लोड़, ना मंजे की लोड़, वो ते प्रकाश रूप। हाँ कोई शरीर समेत इतों पितर लोक विच गया होवे ते आपां मंजा अर्पण करिए, बिस्तरा अर्पण करिए, भोजन अर्पण करिए कि उन्हां नूं भुख लगे। हुण शरीर तां इत्थे रह गया, शरीर दा संस्कार कर दिता। साहब ने उत्थे जिहड़े वचन गए वो महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने श्री नानक प्रकाश ग्रंथ विच अंकित कीते। सर्व सोच बाजू अनवाई, रीत शराब करते बनवाई। तत्सिर सहज सुभावक आए, जो बेदी गुण भान सुहाए। पुछया कहन लगे परजे कौन काज में दाता। पिता कालू जी कहन लगे पितरन तेर श्राद्ध तुम्हारे। ते गुरु नानक जी ने उपदेश दिता सी पिता जी पितर गए हमरे अस खौरी। भूख और प्यास जहां न डोरी, जिनका मन अबलाखा नाही, कर श्राद्ध के संत आई। कहते जिन्हां दे मन विच अबलाखा ही नहीं, जिन्हां दे मन विच इच्छा ही नहीं, उन्हां नूं आपां इस तरह श्राद्ध अर्पण करांगे। ये किसी लेखे विच नहीं। गुरु नानक जी ने दुनी चंद नूं भी कहा सी तू श्राद्ध करना है ते कहना है सारा कुछ मेरे पिता नूं पहुंचना है, तैनूं पता तेरा पिता कित्थे है? कहन लगा जी पितर लोक दे साहब कहन लगे नहीं और सामणियां झाड़ियां दे विच बघियाड़ बन के वो बैठा है कि तू कही जाना वो पितर लोक विच। हुण सतगुरु गरीब नवाज जी ने ते एवें सोची बख्शिश कीती, एवें ज्ञान सानू बख्शिश कीता ते अज असीं हर साल उन्हां दा गुरपुरब भी मनाईए, शताब्दियां भी मनाईए। पर सिख कौम जे वहमां भरमां विच कर्म कांडां विच घटित होवे ते भगत कबीर साहब दे वचन कबीर सतगुर साचा क्या करे, जो सिखां मैं चूक अंधले एक ना लागई, क्यों बांस बजाइए फूक। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा उपदेश सी वो जिथे चौं गल्लां दी साझा सी, उत्थे भाई गुरदास जी कहते ने शब्द जिद्दी सिद्ध मंडली की दोष अपना पंथ नराला। जिथे सतगुरु जी ने हिंदू तीर्थां ते जाके उपदेश दिता
ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਵੇਖ ਫਕੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੈ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਖੁਦੀ ਵਕੀਲ ਤਕਬਰੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਰੇ ਭਗਾਣੇ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਹਿੰਦੂ ਲੁਭਾਣੇ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਬੋਲਾਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀਓਂ ਤੁਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕਿਓਂ ਤੁਰ, ਪਰ ਤੁਰੀ ਇੱਕ ਵੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਕਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਮ ਕਹੋ, ਪਰ ਜਪੀ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਰਾਰਾ ਕਾਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਚੋਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਯੁੱਧਿਆਪਤੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਚੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਵੇਖਾ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ ਸੋਈ ਕੌਤਕ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕਿਓਂ ਤੁਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀਓਂ ਤੁਰ, ਤੁਰੀ ਇੱਕ ਵੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਮ ਕਹੋ, ਪਰ ਜਪੀ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਨਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਪੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੇ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਕਹਿ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਕਹਿ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਿਨ ਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ कि फिर उठी आकर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया खाब से। अगर तेरी गुफ्तगू सब को भाई ना होती, तो मुस्लिम तेरी रहनुमाई ना होती। अगर तुझ पे शहदा खुदाई ना होती, तेरी लाश पे हाथों पाई ना होती। ना मुस्लिम दफनाने पे इकरार करता, ना हिंदू जलाने पे इकरार करता। जे अखीर वेले दी दोवें इस गल ते सहमत ने कि ये साडे गुरु ने, साडे पीर ने, ते मनना पवेगा कि सतगुरु गुरु नानक साहब जी तुसीं सब दे साझे। गुरु गरीब नवाज जी जदों बगदाद की धरती ते पहुंचे ते ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। मेरे सतगुरु जी ने जेड़ी सच दी आवाज हिंदू तीर्थ
ਸੀਖਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। यही कारण कि फिर बाबा गया बगदाद को, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना, गिरती बांध नवाज कर सुन समान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी भई वेख फकीर भया हैराना। जदों बगदाद के रहने वाले लोगों ने सुनिया कि बगदाद की धरती पे कोई आया ते इत्थे आके इतों की संस्कृति के उल्ट उन्होंने गल कही है। जिहड़ी बांग असीं रोज दिंदे सां, जिहड़ी नमाज असीं रोज पढ़दे सां, अज जिहड़ी बांग अज जिहड़ी नमाज सुनी है, इहदा ते बिल्कुल उहदे नालों बहुत वड्डा अंतर है। असीं ते सत पताल सत आकाश 14 भवन मंनदे रहे, पर इन्हां ने आण के पतालां पताल लख आकाशां आकाश ओढ़ भागी खबर सुनाई। सारियां ने मूँह में टुकड़ा पा के टुकड़ियां शुरू कर दित्तियां। सुन मुन अवस्था कि हुण की बनेगा कि एक मुस्लिम देश इस देश विच आके इतों की संस्कृति को दूसरा उपदेश दिता है। सारे एकदम जिवें किते बहुत डूंगी अवस्था दे विच जाके सुन हो गए होण कि हुण जां तां संसार करके पत्थर मार के किसी चौंक में खड़ा करके इन्हां नूं कोई सजा दी जाएगी। पता नहीं हुण इन्हां नाल की भाणा वरतना है, क्योंकि अरब के इस इलाके में आके इन्हां ने जिहड़ी बांग दित्ती है, जिहड़ी नवाज दित्ती है, वो सच दी है। दित्ती बांग नवाज कर सुन समान हुआ जहाना, सारा जहान जिवें सारी नगरी सुन हो गई होवे कि है ये तां जिहड़ी पहली साडी नमाज सी उहदे तो बिल्कुल वखरा उपदेश है। उतों दा धार्मिक आगू सी पीर दस्तगीर, जिहदा नाम ते सी शेख बहलोल। दस्तगीर ओहदा तखल्लस है। दस्त दा अर्थ हुंदा हथ ते गीर दा अर्थ हुंदा पकड़। जिहड़ा पीर हथ पकड़ के पार ला दे, खुदा नाल मिला दे, ओहनूं दस्तगीर कहा जाता है। जिवें शेख बुखारी का तखल्लस सी मुर्तजा खान, ते ओहदा अर्थ सी कि जिहदे तो जिहड़ी इच्छा रखी जावे वो इच्छा पूरी कर दवे। इवें अकबर दा पुत्र शहजादा सलीम ते ओहने अपना तखल्लस रखिया जहांगीर के सारा जहां मेरी पकड़ विच है। जहांगीर दा पुत्र शहजादा गुरम ते वो तख्त ते बैठदा है ते तखल्लस रखदा है शाहे जहां कि मैं सारे जहान का शाह। इस तरह जब असीं औरंगजेब के पिछोकड़ बारे देखते हैं तो वो भी म्यूमती ना है उसका, पर जब तख्त से बैठता है तो तखल्लस रखता है औरंगजेब मैं तख्त का शिंगार हूं। इस तरह शेख बहलोल का ये तखल्लस ही दस्तगीर कि जिहड़ा पीर हाथ पकड़ के पार ला दे। इसे करके भाई गुरदास जी ने बचन कहे, सिखो जे किते मन में ख्याल आवे कि सचमुच असीं किसी पीर नाल जुड़ना है, जाहर पीर जगत गुर बाबा। धन गुरु नानक साहब बड़े बड़े पीर ने, जिन्हां अगे हमजा गौस पीर चुकिया, जिन्हां अगे बली कधारी चुकिया, जिन्हां दे अगे दस्तगीर पीर चुकिया। गढ़ बगदाद नवाए कै मक्का मदीना सभे नवाया। जे किते मन विच इच्छा होवे कि असीं पीर पूजणे ने, फिर पंज प्याले पंज पीर छठों पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी। गुरु हरगोबिंद साहब बारे भाई गुरदास जी लिखते हैं, दस्तगीर होए पंज पीर, हर गुर हर गोबिंद दतोला, दीन दुनी दा बादशाह पातशाह पातशाह अडोला। जिस दिन जहांगीर ने साईं मियां मीर नूं यह प्रश्न किया कि मैं समय का हुक्मरान बादशाह, मैं कई कई दिन तेरे दरवाजे तो तेरे दर्शन करन तो बिना खाली मुड़िया तुसीं दरवाजा नहीं खोलते, ते मैनूं पता लगता है कि तुसीं गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन कर जाते हो, कारण की ते उत्थे साईं मियां मीर होना ने कहा सी जदों असीं सारे पीर छोटे या वड्डे नमाज पढ़ के अल्लाह ताला खुदा के दर्शन करते हैं
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਭਾਵੇਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਿਨ ਮਾਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ। ਭਾਵ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਵਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਤਕ ਪੀਰ ਅਹਿ ਹਮ ਸਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਜਮਤ ਧਾਰੇ। ਜਬ ਸਭ ਦਮ करके एक बार पहुंचे जाए खुदाए दरबार, इसी मूर्त को दर्शन करें अपर नहीं को दृष्टि करें। दुनिया के पीर का एक सुर में होके कहते हैं कि बाबे नानक वर्गा पीर ही कोई समुचे देवते योजते ने गुरु नानक साहब की सेवा। कि आज गुरु का सिख गुरु नानक साहब को छड़ के कोई पीर पूजन तुर पवे, कोई देवी देवता पूजन लग पवे, ते फिर इहदे नालों होर वड्डी बदकिस्मती कोई नहीं। मैं ते कई बार खुले आम स्टेजां ते कहना साडे कोल माता गुजर कौर वर्गी माता है। जदों किसी माता ने फरियाद ना सुनी ते माता गुजर कौर ने अपना सुहाग कुर्बान किया सी हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाउण लई। ते जिन्हां कोल माता गुजर कौर वर्गी माता होवे उन्हां नूं कितना वड्डा मान करना बनदा है। माता गुजर कौर चाहुंदे कि गुरु तेग बहादुर साहब के कदमां नूं रोक सकते सन कि हिंदुस्तान में सदा सुहागण रहण दीआं सीसां दित्तियां जांदियां ने। जिधर तुसीं चले हो तुसीं वापस नहीं आउणा, मेरे सुहाग दा की बनेगा। पर पता सी जे मैं अपना सुहाग बचाया ते कल नूं औरंगजेब ने लखां सुहाग उजाड़ देने ने। अज दिवाली वाला दिन होवे ते सिख होर मातावां दीआं फोटो खरीदे फिरदे ने, कदे माता गुजर कौर इन्हां नूं कहते नहीं आउंदी। एडी वड्डी माता कि हिंदुस्तान की संस्कृति अज हिंदुस्तान अंदर तिरंगा झंडा झुलदा है। मुगलों तो आज़ादी गुरु साहब ने दिवाई ते अंग्रेजों तो आज़ादी दिवाउण लई 75% कुर्बानियां सिखां ने। गरीब नवाज धन गुरु नानक साहब जी जदों अरब के बाजू खला विच बगदाद की धरती ते जिन्हां देशां विच अज भी जाना होवे ते बड़ी कट्टर प्रस्ती दास मस्कट ते कवैत गया। एयरपोर्ट तो उतरन तो लैके ते गुरुद्वारे साहब तक ये दास ने वेख्या कि अजे भी खुले आम बाहर निशान साहब नहीं लगाया जा सकता। गुरुद्वारे साहब की इमारत के अंदर ही 4-5 फुट निशान साहब ला के सिख मर्यादा पूरी करते हैं। सीट झुकदा गुरु नानक साहब के अगे कि तुसीं उन्हां दिनां दे विच बगदाद की धरती ते गए जदों वो दूसरे किसी नूं वेखना नहीं सन चाहुंदे कि उत्थे जाके सच की आवाज़ बुलंद की। अज भी गुरु नानक साहब के नाल जे आपां इंसाफ करांगे कि सचमुच जिहड़े गुरु नानक साहब के सिद्धांत ने उन्हां नूं प्रचारना होवेगा, उन्हां नूं अपने जीवन विच उन्हां नूं अपने घरां दे विच लागू करना पवेगा। क्योंकि असल विच
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲ ਗੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਕੋਏ, ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਦਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਂਗ, ਸੱਚ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਉਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾਂ ਮੰਜੇ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਹੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸਮਾਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਡੇ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਹੋ ਸਿਜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਧਾਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਉਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਜ ਤੇ ਨਾ ਉਗੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਘੋੜੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵਛੇਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਐਨ ਗੁਰ ਸੁਖ ਦਇਆ, ਕਾਜੀ ਕਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਦਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਵਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਭਵਨ, 7 ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼, 14 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ, ਇਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤਰਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਅੱਖ ਬੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਖਲਾਈ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਸੀ? ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ
कि तुहाडे उपर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोग सोच रहे सन कि संसार करके पत्थर मार के किसी चौंक के इस तरह की सजा दी जानी। मैं तुहानू मस्कट के कवैत का हवाला दिता। दास जो मस्कट की धरती पर सी ते मैं एक दिन उत्थे खुशी लिया कि अज सारा बाजार बंद। क्यों कहन लगे कि अज तीन गुनाहगारां किसी चौंक दे विच खड़े करके शरेआम पत्थर मार के संसार करके मार दिता गया। अजे भी उन्होंने देशों के संसार पत्थर मारने वाली जिहड़ी सजा है वो बरकरार है। हुण धन गुरु नानक साहब जी नूं पीर दस्तगीर ने 3 प्रश्न कीते। वो प्रश्न किहड़े सन? सब तो पहला प्रश्न कि जिहड़ा खुदा है जिन्हों तुसीं वाहिगुरू कहते हो, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, इहदे तो पहला की सी? दूसरा प्रश्न कीता कि वो खुदा, वो ईश्वर, वो अल्लाह ताला, वो रब रहिंदा कित्थे है? तीसरा प्रश्न कीता, कहन लगे कि वो परमेश्वर करदा की है। मेरे सतगुरु जी का उत्तर देने का तरीका बड़ा वधिया सी कि एक तां लोग इकट्ठे हो जाण, ये दूसरा प्रथाए साकी महापुरख बोलदे सांझी सदर जहां है। भावें किसी के प्रथाए उपदेश होवे सज्जन ठग दे, भूमिए चोर दे, बाबर वर्गे राजे दे, भावें मलक भागो दे, वो उपदेश किसी के प्रथाए है पर उसकी सिक्ख्या जिहड़ी है वो सानू सारियां नूं सांझी है। मेरे गरीब नवाज जी ने जिहड़ा पहला प्रश्न कीता दस्तगीर ने, वो प्रश्न ये सी कि परमेश्वर तो पहला की है। ते गरीब नवाज कहन लगे कि पीर जी प्रश्नों का उत्तर तो जरूर देवांगे पर इहदे भी जो असीं कहांगे तुसीं मनोगे। कहन लगे कि बड़ी दिलचस्पी है, असीं बड़े उत्सुक हां कि तुसीं साडे प्रश्नों के उत्तर दिओ, जो तुसीं कहोगे असीं हाजिर करांगे। सब कहन लगे फिर ये दसो कि तुहानूं गिनती आउंदी? कहन लगे कि जरूर, जिवें तुसीं 1 2 3 गिणदे हो, असीं अरब तो शुरू करते हैं, जरूर गिनती करके दसांगे। साहब कहते एक थाल विच मोती मंगाओ ते उन्हां दी गिनती करके दसो भी मोती किन्ने ने। वो जदों भी पीर दस्तगीर शुरू करे एक तो ही करे, अपनी बोली विच अरब पवे। सतगुरु गुरु नानक साहब कहन लगे पीर जी तुसीं तां कहंदे सी कि गिनती आउंदी है ते हुण गिणदे क्यों नहीं? कहंदे जी गिणदा ते है, मैं एक तो शुरू से करदा, तुसीं लोक दिंदे। कहन लगे नहीं, एक तो पहला की है वो क्या? ते पीर दस्तगीर कहन लगा जी एक तो पहला तो एक ही है। सब कहन लगे तेरे पहले प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा एक है, साहिब मेरा एको है भाई एको है, ते उस एक तो बिना होर कोई नहीं, खुद बिन दूजा ना ही कोई, तुम करतार करै सो होए। उस एक तो पहला एक ही है, उस एक तो पहला होर कुछ नहीं, क्योंकि अरबद नरबद धुंधू तारा, धरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएगा। खानी ना बाणी पाउन ना पानी, ओपत खपत ना आवण जानी। खंड ब्रह्मांड शब्द नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएगा। जां तिस भाना ना जगत उपाया, बाज कला अडान रहाया। खंड ब्रह्मांड पताल अरंभे, भुगतों प्रगटी आएगा। सब कहते एक तो पहला एक ही है, ते उस एक का ही सारा पसारा है। अज भी जदों किते भावना नाल गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ो ते सतगुरां ने एक तो शुरू कीता है, ते देखो अखीर ते किहड़ा वचन गया? कहन लगे सब नानक ब्रह्म विसार। वो है तां एक, पर उस एक ब्रह्म का सारा जगत दे विच पसारा है, जिन्ना भी विस्तार है उस एक का है। एक अनेक व्यापक पूरक जग देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत ओत प्रभ सोई। सब कहन लगे एक तो पहला एक ही है, एक तो पहला कुछ कहन लगिया केवल विस्माद ही बाकी बचती है, क्योंकि आग को कवन विचार रखिए सुन कहां कर वासो। ते गरीब नवाज जी का उत्तर सी आग को विस्माद रखिए सुन निरंतर वास लियो। दूसरा प्रश्न कीता पीर दस्तगीर होना ने
कहन लगे जी अल्लाह ताला खुदा परमेश्वर रहिंदा किथे? सब कहन लगे कि दुध का गिलास चाहिए तुहाडा उत्तर देण लई। जदों दुध का गिलास मंगाया गया तो सतगुरु पुछण लगे पीर जी इस दुध दे विच कुछ होर भी है? कहन लगे जी इहदे विच मक्खन है। सब कहन लगे दुध दे किहड़े कोने विच मक्खन है? कहन लगे जी कितनी अनहोनी गल, किसी कोने विच क्यों, किसी दिशा विच क्यों, समुचे दुध दे विच मक्खन रमिया होया। ते साहब कहन लगे कि यह भी अनहोनी बात है कि जिहड़ा चंद्र दिशा का मालिक है, जिहड़ा चारे कुंड विच रमिया होया है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ केवल दक्षिण, केवल पूर्व, उत्तर ਜਾਂ पश्चिम ਵਿੱਚ केवल एक दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਦ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो। वो चारे दिशावां का मालिक साहब कहन लगे इवें रमिया होया जिवें समुची वनस्पति विच अग ते समुचे दुध दे विच घिओ। गरीब नवाज दे बाणी विच वचन असीं पढ़दे हां, सगल वनस्पत मैं वै शंकर, सगल दूध मैं घिया, ऊच नीच मैं जोत समानी, घट घट मारो जिया। जिवें दुध नूं दाग ला के दही जमा के उहदे विचों तत्त मक्खन कढ लईदा है, बिल्कुल इस तरह वो परमेश्वर इस संसार रूपी दुध दे विच ही रमिया होया। जदों भी अपनी सुरत नूं आपां जोड़ांगे, जाग ला के जमावांगे, रिड़कांगे, मंथन करांगे ते इस जगत विचों ही वो मक्खन रूपी तत्त रूपी परमात्मा जिहड़ा है वो सानूं प्राप्त होवे। इसे करके साहब जी ने बलहारी कुदरत वस्या का संदेश दिता है। नानक सच दातार सनातन कुदरती। गरीब नवाज जी ने इस कुदरत नूं उस कादर की आइडेंटिटी मनिया कि जे शनाख्त करनी होवे, पहचान करनी होवे ते कितों बाहरों नहीं, बल्कि इस कुदरत विचों ही तुसीं उस कादर नूं लभना। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिथे आप जी दे इस इलाके की महान शख्सियत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर वीप प्रधान सरदार रघुजीत सिंह जी विरक, उन्होंने बहुत ही सुचज्जा उपराला किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और आप सारिया संगतां के सहयोग नाल उत्थे सिख कौम की महान शख्सियत जथेदार अवतार सिंह जी, उन्होंने पिछले दिनी श्रोमणी सेवक वजों श्री अकाल तख्त साहिब को नवाजा गया, समावां नूं मुख रखदिआं वो भी अज आप जी के प्यार भरे सदे ते हाजरी लगाउण वास्ते पहुंचे ने। दास नूं जिन्ना समा आप जी ने बख्शिश कीता है उहदे विचों 15 मिनट बाकी ने। दास इस साथी आप संतां दे सन्मुख रख के यतन करेगा कि समय के अंदर अंदर समाप्ति की जाए, क्योंकि जिथे कार सेवा वाले महापुरुष इलाके दीआं होर शख्सियतां इत्थे पहुंचियां ने। उत्थे सत्कारयोग जथेदार अवतार सिंह जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने भी आप संगतां दे नाल गुरमत विचारां की सांझ करनी। तीसरा प्रश्न किया गया गुरु नानक साहब जी नूं दस्तगीर पीर वल्लों कि खुदा परमात्मा वाहिगुरू अल्लाह ताला जिहड़ा है वो करदा की है। ते कहंदे उस वेले पीर दस्तगीर सिंघासन ते बैठा होया सी ते गुरु नानक साहब जी धरती ते खड़े सन। सब कहने लगे पीर जी ये जिहड़ा तुसीं प्रश्न पुछिआ है एक उस्ताद रूप विच पुछिआ जां शगिरद रूप विच? पीर दस्तगीर दे मन विच ये प्रश्न पैदा होया। कहने लगे शंका पैदा हुई कि जे मैं कहा मैं उस्ताद हाँ ते ये कहणगे कि फिर तैनूं प्रश्न दा उत्तर क्यों नहीं आउंदा? उहने एकदम कह दिता, कहण लगा जी मैं शगिरद हाँ। ते सतगुरु कहण लगे फिर इन्नी अनहोनी बात कि शगिरद सिंघासन ते बैठा होवे ते उस्ताद थल्ले खड़ा होवे, तुसीं सिंघासन तो उठ के धरती ते आओ ते मैं सिंघासन ते बैठ के तुहाडे प्रश्न दा उत्तर देवां। पीर दस्तगीर सिंघासन तो उठ के धरती ते आ गया ते जगत गुरु नानक साहब जी जदों जाके सिंघासन ते बैठे ते कहण लगे पीर जी अपना प्रश्न दोहराओ, तुसीं की कहना चाहुंदे हो, की पुछना चाहुंदे हो?
ਤੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਮੰਗਾਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੇ ਰਾਓ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਲੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਗ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਦ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਅੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਾਵੇ ਕਿਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਕਿਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਕੜੋ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਪਾਪ ਜਿਸ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਜਰਗਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਾਲੇ ਘਾਹ ਖਾਨ ਬਿਨਾ ਮਾਸ ਕਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇਗਾ ਸਿਗਾ ਕੀੜਾ ਖਾਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲੋ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਤੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤ ਹਵਾਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਆ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਆ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਐ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਗੁੰਦਾ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦ ਸਾਜ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋਗ ਦੀ ਆਹ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਖ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਖਾਨ ਤੀਰਥ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ, ਔ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਤੋਂ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸਤ ਬਿਨਾ, ਗੁਰ ਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਵਿਦ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਰਹਿ।
ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਥਾ ਪਰਕਰਮ ਕਥਾ ਅਰਥ। ਪਰਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਰਖਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਵਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ कि था आलम जे के गुरु नानक देव ने जो कह दिया इसका पीना भी खता इसका पिलाना भी खता। ये शीशे में परी जहरी नाग से कश कम नहीं, शक्ल पानी की है लेकिन आग से कश कम नहीं। तू जो पी लेता है इससे प्यास मर नहीं सकती, मैंने जो पी है क़यामत तक उतर नहीं सकती। पारसा बन जा जही तलकीन दरवेशी की है, जामे मैं की पेशकश तो हीन दरवेशी की है। साहब कहते आ जेडे जाम घर घर कीना ते पियाउना है ना, ये राजनीति की भी तुहीन है ते दरवेशी की भी तुहीन है। क्योंकि जिथे बाबर वर्गे राजे ने क्या नशा को मुक्त होवो, उत्थे धार्मिक लोग धर्म की आड़ हेठ जेडे जोगी भंग पी रहे सन, शराबां पी रहे सन, उन्होंने भी उपदेश दिता गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै कर करनी कस पाई है। पाठी भवन प्रेम का पूजा इधर नामों जवाई है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै। सहज रंग रज रहिया एहदस बनी प्रेम दे वदागी शब्द अनाहत करे। मेरे गुरु का उपदेश खतरी ब्राह्मण शूद वैस उपदेश क्यों करना को साझा। पर एक गल चेता रखियो, उपदेश विच ते हुक्म विच एक फर्क हुंदा है। उपदेश सारियां दी साझा, कोई मान लवे ओदा भी भला, कोई ना मने ओदा भी भला। पर बाणी सिखां दी केवल उपदेश नहीं, बाणी सिखां दी हुक्म भी है। समुची मानवता दी बाणी उपदेश है। कोई मने ओदा भी भला, ना मने ओदा भी भला। पर जदों सिख दी गल आवेगी उत्थे कल्ला उपदेश नहीं, सब सिखण को हुक्म है। गुरु मानियो ग्रंथ, सिखां दी हुक्म ही है कि हुक्म कदे मोड़िया नहीं जा सकता। इस करके कोई गावे को सुने हर नामा के तलाए को कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। सारिया संगतां नूं जगत गुरु नानक साहब जी दे, गुरु साहब जी दे, गुरु साहब जी दे